ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस कोर्स का जो एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और ये इस कोर्स का आखिरी कोर टॉपिक भी है। इसमें हमारा कोर्स जो है इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद अगरचे 2 टॉपिक और हैं, लेकिन वो कोर टॉपिक में मौजूद नहीं है, वो एडवांस टॉपिक्स हैं या एड ऑन है। सो the design procedure for the synchronous clocked sequential circuits। थोड़ा इसको मैंने थोड़ा इनलार्ज कर लिया है ताकि हम इसको देख सकें। So the design procedure is also called design methodology। Okay? So this design procedure or design method या methodology, method in short कहेंगे, design method, procedure भी कहते हैं, method भी कहते हैं। और लेकिन जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है इसको डिज़ाइन मेथडोलॉजी कहते हैं। सो इट स्पेसिफाई हार्डवेयर दैट विल इम्प्लीमेंट ए डिजायर्ड बिहेवियर। तो ये इसकी डेफिनेशन जो है ना, थोड़ी सी किताबी डेफिनेशन है। कहने का मकसद सिंपली ये है कि जो डिज़ाइन मेथड है इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं और ये हार्डवेयर बताता है कि कौन सा यूज़ होगा और हार्डवेयर कैसे इस्तेमाल होगा। द डिज़ाइन एफर्ट फॉर स्मॉल सर्किट में भी मैनुअल। स्मॉल सर्किट्स जैसे अभी हम कुछ एग्जांपल करेंगे। दिस कंस्टिट्यूट्स ए स्मॉल सर्किट्स, क्योंकि इनको आसानी से डिज़ाइन किया जा सकता है और नोटबुक पेपर पे और इसी तरीके से। लेकिन जब सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो उस सूरत में फिर हमें सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। सो बट इंडस्ट्री रिलाइज ऑन ऑटोमेटेड सिंथेसिस टूल्स। जो डिज़ाइन प्रोसीजर है उसको सिंथेसिस भी कहते हैं। सिंथेसिस टूल्स फॉर डिज़ाइनिंग मैसिव इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स प्राइमरीली डिज़ाइन करने के लिए एक डिज़ाइन मेथड यूज़ किया जाता है। द सिक्वेंशियल बिल्डिंग ब्लॉक used by synthesis tools is the D flip flop। आमतौर पे डी फ्लिप फ्लॉप यूज किया जाता है। ये हम किताब से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि किताब ने ये बड़े अच्छे अंदाज में एक एग्जाम्पल की मदद से पूरा डिज़ाइन प्रोसीजर समझाया है। और मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी जो हैबिट है, आदत डेवलप करें कि हम जो है वो किताब से और ऐसे रिसोर्सेज से जो है वो फेमिलियर हो जाएं और उनको हम रीड करें। ओके, टुगेदर विद एडिशनल लॉजिक इट कैन इम्प्लीमेंट द बिहेवियर ऑफ जेके एंड टी फ्लिप फ्लॉप। तो उसने ये कहा है कि सिंथेसिस टूल्स जो हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हैं और जो जेके और टी फ्लिप फ्लॉप से वो डी फ्लिप फ्लॉप से ही बना लिया जाता है by using some additional logic या additional circuit। So in fact, designers generally do not concern themselves with the type of flip-flop. Rather, their focus is on correctly describing the sequential functionality that is to be implemented by the synthesis tool। तो synthesis tool important है कि वो अपनी इनपुट कैसे लेता है। अगर हम उसको एक सही इनपुट दे दें तो वो फिर जो सर्किट बना के देगा वो हमारी जो फंक्शनलिटी हम चाहते हैं उस फंक्शनलिटी के मुताबिक होगा। Here we will illustrate manual method using D, JK and T flip-flops। तो यहाँ जो अभी एग्जांपल्स आएंगे उसमें मैनुअल मेथड बताया जाएगा, जबकि जो सिंथेसिस टूल्स हैं उनकी मदद से हम इसको ऑटोमेट भी कर सकते हैं। और ये एक पैराग्राफ हमने माशाल्लाह इसको देख लिया है, इसको रिकैप कर लेते हैं कि इन दिस पैराग्राफ में ब्रीफली इंट्रोड्यूस द सिंथेसिस अबाउट सिंथेसिस
कि designer primarily focus on the functionality to be implemented in the form of a hardware behavior. ठीक है, थोड़ा टर्मिनोलॉजी भी है इसकी, इसके बारे में भी थोड़ा सा बोलेगा. ओके, द डिजाइन ऑफ क्लॉक सीक्वेंशियल सर्किट्स, जो अभी हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस. ठीक है, एंड एंड्स या कल्मिनेट्स का मतलब है एंड्स. ओके, इट एंड्स इन ए लॉजिक डायग्राम और ए लिस्ट ऑफ बूलियन फंक्शंस, जिनकी मदद से हम एक डायग्राम बना सकते हैं. तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज़ ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशंस, जिसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, विच इज़ यूजफुल टू गो थ्रू द सिंथेसिस प्रोसेस. और लास्टली जो एंड रिजल्ट होगा, वी गेट ए लॉजिक डायग्राम, जिसमें वो गेट्स होंगे, उनके कनेक्शंस होंगे और फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, और ए लिस्ट ऑफ बुलियन फंक्शंस. यानी जो बुलियन फंक्शन, ऑब्वियसली वी नो दैट बुलियन फंक्शंस रिप्रेजेंट सर्किट्स, लॉजिक सर्किट्स. So in contrast to combinational circuit, which is fully specified by a truth table, combinational circuit जो है उसको हम truth table से represent करते हैं. A sequential circuit requires a state table, जबकि उसके मुकाबले में sequential circuit requires a state table. उसकी वजह for its specification, क्योंकि जब हमने combinational logic पढ़ा था, तो कॉम्बिनेशनल लॉजिक में हमने पढ़ा था कि देयर इज इनपुट एंड देयर इज आउटपुट. और जो सीक्वेंशियल लॉजिक है, उसमें हमने पढ़ा था कि देयर इज ए स्टेट, इनपुट एंड आउटपुट, and there is a clock. Okay, so by placing the input and by sending a clock pulse, we can make a change in the state, and that state can then make a change in the output. And there are two type of machines जो हमने पढ़ी थी. इन वन मशीन द आउटपुट इज ओनली डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, जो कि मूर मशीन कहलाती है. एंड वन टाइप ऑफ मशीन इज डिपेंडिंग ऑन द स्टेट एज वेल एज द इनपुट. सो इन दैट, जो कि दोनों पे डिपेंड कर रही है, इस सूरत में वी कॉल इट ए मेली मशीन या मेले मशीन, जो भी आप उसको प्रोनाउंस करें. So for this combinational logic circuit design, the truth table is important. Okay, truth table. आपको याद रखना है, TT is for truth table. And for this we need to have a state table, ST. State table. So there is a simple contrast जो कि इसने या कंपैरिजन कहें इसने दिया है. ओके, द फर्स्ट स्टेप इन द डिज़ाइन ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट इज टू ऑब्टेन ए स्टेट टेबल और एन इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन सच एज स्टेट डायग्राम. तो स्टेट टेबल इज आल्सो कैन बी formed in the form of a state diagram. Similarly, there are tools which are algorithmic state machine chart या ASM chart. Machine behavior can also be represented through ASM chart. ASM chart is not part of our course outline, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो तो वो ASM चार्ट को स्टडी कर सकता है आफ्टर वी कंप्लीट दिस डिज़ाइन एग्जाम्पल. ठीक है, क्योंकि स्टेट डायग्राम अगर आपको समझ में आ रही है तो इट इज़ ए डिफरेंट ए व्यू विच रिप्रेजेंट्स द स्टेट.
लेकिन हम उस पर इस कोर्स में फोकस अभी नहीं करेंगे। So a synchronous sequential circuit is made up of flip-flops and combinational gates. The design of the circuit consists of choosing the flip-flop and then finding a combinational circuit. तो ये फ्लिप फ्लॉप चूज करना इम्पोर्टेंट है और डिजाइनर्स डी फ्लिप फ्लॉप यूज करें, सिंथेसिस टूल डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं। So together with the flip-flop procedure produces a circuit which fulfills the state specification. थोड़ा सा मैं skip कर रहा हूँ। Then we move towards the design procedure, the step number 1 of the design procedure. From the word description and specification of the desired operation, we derive a state diagram. Then there are some additional steps which can be considered optional. In these steps, we reduce the number of states if necessary. We assign the binary values to the state. Then we obtain the state table. So important aspect is from the specification, obtain a state table, and then a flip-flop जो आपने चूज किया हो, it can be D flip-flop, it can be T flip-flop, it can be JK flip-flop. So derive the simplified input and output equation from the flip-flop for the flip-flop and then draw the logic diagram. So end result is the logic diagram or flip-flop input and output equations. क्योंकि ये बुलियन एक्सप्रेशन होगी या लॉजिक होगा और ये जो है ये सर्किट होगा, सर्किट डायग्राम होगी. So in this way there are number of steps. Start with the word description, then the state table या state diagram, and state diagram will generate the state table, and then we use a flip-flop for the equations, and finally we end up with a logic diagram. इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं. Okay, so we wish to design a circuit that detects a sequence of 3 or more consecutive ones in a string of bits coming through an input line. The input is a serial bit stream. The state diagram for this type of circuit is shown in figure 5.27. इसको बाद में देखते हैं, पहले इसको समझें. Let's we have a stream of bits 0 0, let's say 1 1 1 1 1 0 0. Then I write 4 ones 1 1 1 1, then 2 0. Just take example के लिए 1 1 1, then again 0 0, then again 1 1, then again 0 0 and 1, and then again 0 0. So this is our bit stream which is coming on a line. So we say it is an input X. So first the circuit, it will take 0, it will process 0, and it will not change any state. जो भी state है it will remain at state 0 S0,
then when the next 0 come, because it is 0, we would need to detect once, so it will not react on this one. So this is 1. अब 1 आ गया है, so it will change the state to S1, because there is to indicate that we have received 1, we have detected the presence of 1. Then there is a 0, so it come back. Okay, now we have 0. Then again 0, it will remain on the state S0, so यही रहेगा ये. And then we have 1, so it will again go to state 1, that there is a presence of a single 1. Then again 1, then it move to state S2, and then again there is a 0, so it will come back to state S0, because there is 0 input. So again there is 0 input, so it will remain circulate at S0 state. Then there is 1, so it will go to state S1, S1. Then there is 1, so it go to state S2. And then there is again 1, so we need another state S3. So in this case it's go to another state S3. क्योंकि ये सर्किट ने सिर्फ 3 1 ही डिटेक्ट करने हैं, so S3 is the last state. Then there is again 0, so the circuit will again come back to S0. Then there is again 0, so it will remain at S0. And there is 1, so it go to state S1. Then there is another 1, it go to state S2. Then again 1, S3, and then again 1, so it will remain on S3, because the circuit has to be designed for to detect 3 consecutive, 3 or more, okay, 3, at least 3, okay? So it will remain here if there is a 4th one, and then it come back if there is 0, okay? So similarly it goes on, and this is the kind of the state change of the circuit whenever the input comes in. अब हम इस फिगर जो है 5.27 को देखते हैं, जिसमें हम आउटपुट को भी देखेंगे, ओके? ओके, आगे मूव करने से पहले, सपोज वी विश टू डिजाइन ए सर्किट that detects a sequence of 3 or more consecutive ones in a string of bits coming through an input line, okay? So this is the circuit. When it start initially, it is at state S0. So whenever a 0 comes in, it will remain here. Whenever the input is 1, it primarily changes state to S1. And when the input is 0, it comes back. When another one comes, it goes to the state S2 with output 0. This Y is output. So, and if there is 0, then it comes back again. So जब तक 0 1 नहीं आएगा, ये यहीं रहेगा. जैसे ही 1 आएगा, ये स्टेट चेंज करके S1 पे आ जाएगा. अब यहाँ इंतजार करेगा,
0 आने की सूरत में वापस और 1 आने की सूरत में आगे जाएगा, और यहाँ 0 आने की सूरत में वापस और 1 आने की सूरत में S3 पे पहुंचेगा। यहाँ इनपुट 1 होगी, और यहाँ पे भी दो केस हो सकते हैं। अगर 0 आएगा तो ये वापस चला जाएगा, आउटपुट 0 देगा, और अगर 1 आएगा तो यही रहेगा और आउटपुट में 1 जो है शो करता रहेगा। So this is the state diagram which comes out from the specification. अब हम दोबारा उसी स्पेसिफिकेशन पे चलेंगे। So suppose we wish to design a circuit that detects a sequence of 3 or more consecutive ones in a string of bits coming through an input line. So the input is a serial bit stream. The state diagram of this type of circuit is shown in figure 5.27. अभी हम देख के आए उस figure को. It is derived by starting with state S0, the reset state. If the input is 0, the circuit stays in the reset state. But if the input is 1, it goes to state S1 to indicate that a 1 was detected. If the next input is 1, the change is to state S2 to indicate the arrival of 2 consecutive ones. But if the input is 0, it go back to reset state. The third consecutive one sends the circuit to state number S3. If more ones are detected, the circuit stays in state S3. Any 0 input sends the circuit back to S0. In this way, the circuit stay in S3 as long as there are 3 or more consecutive ones received. This is a Moore model sequential circuit, since the output is 1 when the circuit is in state S3 and is 0 otherwise. Because it depends on the state, so it's a Moore model. क्योंकि Moore model में output is a function of state. Okay. So this step is very important to understand, because the next step are very easy as compared to this step. Because if we are able to derive a state diagram which is accurate and completely or nearly completely specified, जो कि problem definition है, then it is easy to move forward steps. Then we derive a state table from here. और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका ये है कि we assign the states binary values. So we have states S0, S1, S2 and S3. So we need to use two variables. So we can use 0, 0 to specify S0, 0, 1 to S1, 1, 0 to S2 and 1, 1 to S3. Then because there are two variables, so we can use two flip-flops. Okay, so two flip-flops we can use. Further we can say this is our flip-flop A and this is our flip-flop B. And if we say that our input is X and our output is Y, then we can write a state table for this state diagram. तो कैसे लिखेंगे? So we write A, B, the input, and the change in AB are the next state.
इसके ऊपर प्लस लिख देता हूँ and y. We know in a table we have to specify all the combinations, okay, all the combinations. So we write all the combinations all the combinations 0 0 1. जी फैसल, आपको समझ में आ रहा है ये? जी सर। ओके, दिलावर आप बताइए। यस सर। दिलावर किसी और सोच में पड़ गए भाई। And then the 1 1 was small bit here. Okay, so the next state can be the same for this line, the same state with generating output 0 for sorry, this is not the output, this is input. Output is written here, this 0 is output, it is written in this form. Okay, so the output is 0 for input. When the input is 1, the state changes to S1 and S1 is given with 0 1. So we write 0 1. When input is 1, then the state changes from AB 0 0 to 0 1 with an output is 0. Still the output is 0. Okay, for S1 the output is 0. Then when we are at S1 and if there is 0, we go back to the reset state which is 0 0. Similarly the output is 0, and if there is 1, then we go to the state S2. S2 is represented with 1 0, and similarly the output is 0. So it is just आप स्टेट डायग्राम देखिए और इसमें वैल्यूज पुट करते चले जाए. Okay, we are now S2 state and we see if 0 comes in, then it goes to 0 0 with output 0. But if there is 1, then it come to state S3 which is 1 1 and output is 1. And if there is 0, जब इस state S3 में है, then we again reset. And if there is 1, then it stay here 1 1 with output 1. So this is way how we transform a state diagram into the state table. So now we have the state table. Now we just need to simplify it and make our circuit. Okay, students, any question here? नो सर। तो यही टेबल है जो आगे इसने बताया है, आगे इसने बनाया. मैंने आपको टेबल बनाने का तरीका बता दिया है. और ये मैं आपको बिल्कुल किताब से, जिस तरीके से किताब ने बताया है वही बताया है. सो दिस इज द स्टेट टेबल. अच्छा, इस टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक है, वो करेक्ट कर लेते हैं पहले. इस टेबल में जो छोटी सी मिस्टेक है वो ये है कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 0 है. ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपो एरर. ठीक है, टाइपो एरर. क्योंकि जब स्टेट जो है वो चेंज होगी 1 0 से 1 1 पे ड्यू टू दिस इनपुट, तो जो है आउटपुट विल बी 1. ठीक है, जो S3 है
उसकी आउटपुट जो है वो 1, और इसी तरीके से जब रीसेट होगा, रीसेट होने में उसकी आउटपुट 0 होगी। ये छोटी सी इसमें एक छोटी सी जो है वो टाइपो हुआ। आज मैंने इसका 6th एडिशन भी डाउनलोड किया है, अभी मैंने वो देखा नहीं है कि उसमें ये टेबल किस तरीके से बनाया हुआ है। देख लेते हैं उसे भी, अगर वो डॉक्यूमेंट हम देख पाते हैं तो। नहीं, इसमें भी इन्होंने इसको सही नहीं किया है। मुझे लगता है ये इसका ड्राफ्ट वर्जन है, अभी इसकी फॉर्मेटिंग कंप्लीट नहीं हुई है। So we do not actually need to follow this. We again come back to this one. उसे चूंकि अभी मैंने डाउनलोड थोड़ी देर पहले किया है तो इसको मैं अभी देख नहीं पा रहा था, तो स्टिल फॉर्मेटिंग इज, वो डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड नहीं है जो है, नॉट फॉर्मेटेड, अनफॉर्मेटेड। ओके, सो वी हमें ये जो है स्टेट टेबल हम बना चुके हैं। नाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई इट। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, और सिंप्लीफाई हमें पता है कि हम इनपुट और आउटपुट के पर्सपेक्टिव में करते हैं। तो यहाँ ये जो दो लाइनें होंगी ये फ्लिप फ्लॉप ए के लिए सॉल्व करेंगे, और फ्लिप फ्लॉप बी के लिए सॉल्व करेंगे, और आउटपुट के लिए सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए ऑब्वियसली वी नो देयर इज ए 3 इनपुट, 3 जो वेरिएबल हमारे पास मैप होता है, उसके अंदर हम ये वैल्यूज डालेंगे 0 0 0 0 0 0 देन 1, हमें पता है हम 1 लिखते हैं, देन 0 1 0 1, ओके 0 1 0 1। तो ये हमारे पास जो है ये इस ए के लिए आ जाएगा, और ये ए बी और ए और बी एक्स, ठीक है, उसके लिए हम एंड देन वी सॉल्व इट। हमें पता है इसके दो जो पेयर बनेंगे, एंड वी गेट एन एक्स। सिमिलरली वी सॉल्व फॉर बी एंड फॉर वाई। ओके, ये इतना मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं है, इट इज़ वेरी इजी स्टेप फॉर यू। अभी आप मिड टर्म में भी यही करके आए हैं। So this is the representation in which the A for D flip flop for A, AX plus BX, and similarly for B, AX plus B bar X या B prime X, and Y is equal to AB। अच्छा, इसको थोड़ा सा जो है वो आप चेंज कीजिएगा, इट इज़ नॉट M6 and M7, इट इज़ प्राइमरली M5 and M7। तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा, इट शुड बी 1 here and make like this। okay, so it will be primarily AX, okay, A and X। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, and now we go to make the circle। okay, we have the expressions for the flip flops and we just make, जैसे सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, ये हमने आपको मिड टर्म में भी दिया था, दे कैन रिप्रेजेंट इन द सम ऑफ मिड टर्म फॉर्म में, एंड देन वी हैव ए सर्किट लाइक दिस। एज यू कैन सी द ए फ्लिप फ्लॉप, एंड ए फ्लिप फ्लॉप हैज द इनपुट जो कि आ रही है पीछे से अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, क्योंकि इसको यहाँ पे क्या जनरेट करना है, मैं शायद थोड़ा ज़्यादा इसको घुमा लिया है। AX plus BX, ओके,
ax plus bx. Similarly, it has to generate here ax plus b prime x. And b is here. And similarly, it has to generate here ax. If I remember correctly, okay. So ax. So सर्किट कनेक्शन जो है वो हम बना लेंगे.